बात तो तुमको करनी होगी, नियमितीकरण का वादा पूरा करना होगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी चट्टानी एकता जिंदाबाद, लड़ाकू साथी जिंदाबाद, हड़ताल हड़ताल दर्शकों, अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना तूता जो धरना स्थल है वहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों का ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में ये एक सूत्री मांग लेकर के यहाँ पे धरना स्थल में मौजूद हुए और सरकार से अपनी एक सूत्री मांग को लेकर के, नियमितीकरण की मांग को लेकर के ये लोग सब एक साथ जुटे हुए और अपनी आवाज बुलंद करते, हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं। सरकार की एक सूत्री मांग कर रहे हैं और क्या तकलीफें अब आ रही है, इनकी आप बीती हम जानने की कोशिश करेंगे और इनसे रूबरू होंगे कि इनकी क्या एक सूत्री मांगे हैं और सरकार से किस प्रकार की मांग अपनी रख रहे हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इनकी मांगे क्या है। ज्ञात हुआ कि एक सूत्री मांग लेकर के आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अनिश्चितकालीन जो धरना है, तो क्या आपकी एक सूत्री मांगे और क्या तकलीफें आ रही है अब तक जिसको लेकर के आप आंदोलन में उतरे हैं? सर, मेरा नाम वीणा सिन्हा है। मैं चंगोरा भाटा पीएससी में एक एएनएम के पद पर हूँ। मुझे कार्य करते 12 साल हो गए हैं। मेरा एक सूत्रीय मांग है नियमितीकरण। मैं अपने नियमितीकरण के अधिकार के लिए यहाँ धरना स्थल पर उपस्थित हुई हूँ। मैं एएनएम के पद पर हूँ, जहाँ पे 28 राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जो एक रेगुलर के बराबर काम लिया जाता है। मैं अर्बन में हूँ। मेरे एक एएनएम 5000 की जनसंख्या में काम करती है सर, लेकिन मुझे 18,000 की जनसंख्या देखने को दिया गया है। एक गांव की एएनएम 3 एएनसी करके रेड सिग्नल में आती है और वाहवाही मिलता है, जो रेगुलर होती है, जिसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है, ग्रीन सिग्नल में आती है। और मैं 18,000 की जनसंख्या में काम करती हूँ, 45 एएनसी एक महीने में देती हूँ, साथ में पीएनसी, टीकाकरण, सारा काम करती हूँ 18,000 की जनसंख्या टारगेट के हिसाब से। फिर भी मैं रेड जोन में रहती हूँ और मुझे हर महीने, वीकली तो डांट पड़ती है, मैं काम नहीं करती करके, फिर हर महीने भी मुझे डांट खाना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ जितना मेरा काम है उसी हिसाब से मुझे नियमितीकरण किया जाए, ताकि मैं अपने बच्चों का और आने वाली पीढ़ियों का भरण पोषण सही तरीके से कर सकूँ। जी, आप लोगों की क्या मांगे हैं, कितनी सूत्री मांगे हैं? हमारी एक ही सूत्री मांगे है, नियमितीकरण। हम सरकार ने जब 2018 में कांग्रेस सरकार ने जन घोषणा पत्र में कहा गया था कि जब भी हमारी सरकार आएंगे तो आपको नियमित किया जाएगा, और अभी तक 4.5 वर्ष हो गए जिसमें सरकार द्वारा हमारे पक्ष में किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया गया है। हम सरकार है, भूपेश है तो भरोसा है, हमारा एक ही टैग है। और हम सरकार से निवेदन करते कि वह हमें नियमितीकरण करें। ना बीमा है, ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। कौन से विभाग से और क्या मांगे लेकर के आप धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं? मैं जिला पंचायत में कार्यरत हूँ। टीआरडीए विभाग में सहायक ग्रेड 2 सह लेखापाल पोस्ट में पदस्थ हूँ और हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण। और नियमितीकरण चूँकि ये मांग हम लोग 2018 से, हम तो भाजपा के शासनकाल में नियमितीकरण मांग रहे थे। उस समय का फ़ायदा उठा करके भूपेश बघेल जी, आदरणीय टीएस बाबा जी और अन्य जो अभी वर्तमान में विधायक हैं वो पहुँचे हमारे मंच में और उन्होंने विश्वास दिलाया हमें
कि हम नियमितीकरण 10 दिन के अंदर में करेंगे। उस विश्वास को हमने पूरा किया। हमने अपने परिवार के लोगों का, अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का, सारा लोगों का वोट जो है कांग्रेस को दिलाया। और उसके बाद में क्या हुआ, हम 4.5 साल से कांग्रेस से वार्तालाप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सरकार जो है 4.5 साल से भाग रही है। ना आज तक इसका अता पता है, ना किसी प्रकार से इसने संवाद करने की कोशिश की है। जिस प्रकार से हमें कहना चाहिए कि छलावा छल रही है, ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल वाला दिन होने वाला है कांग्रेस के लिए, क्योंकि हमारी संख्या निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि 45,000 है, लेकिन हमारे पीछे हमारे मित्र हैं, हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं। तो एक एक व्यक्ति जो है 20-20 लोगों का भी अगर वोट जो है इधर उधर करते हैं तो 9 लाख वोट जो है हम सरकार को चोट पहुंचा सकते हैं। आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि कर्मचारी ही सरकार बदल सकती है? बिल्कुल, ये एकदम निश्चित बात है। 2018 की जो मन बनाया कर्मचारियों ने मन बनाया है कि नियमितीकरण दो, नियमितीकरण लो। सरकार भी संविदा में है, हम भी संविदा में हैं और हमें नियमितीकरण मिलेगा तभी सरकार को नियमितीकरण होगा। सरकार चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले, हम भी किसान पुत्र हैं, सारे लोग जो हैं यहाँ, कोई नेता के बच्चे जो है संविदा में काम नहीं करते हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन के बेटे संविदा में काम नहीं करते हैं। हम छोटे छोटे किसान के पुत्र हैं और किसान की पुत्रियां हैं जो अपने घर से जो है बाहर रहने को, हमें वहाँ HR का कुछ पॉलिसी नहीं है, मकान किराया कुछ नहीं दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको मुख्यालय में रहना है। हम कैसे रहें मुख्यालय में? हमें तो 4,000-5,000 का जो घर किराया लेना रहता है उसके लिए भी मुश्किल है। 60,000 रुपये सैलरी थी विधायकों की, आज 2 लाख रुपए हो गई है। हमारी जो सैलरी है वहीं पर वहीं का वहीं है और 5 साल से 1 रुपये जो है वेतन वृद्धि नहीं हुआ है। अभी जो नई भर्ती की बात चल रही है उस पर आप लोगों का क्या विचार है और क्या मत है? सरकार ने तो स्पष्ट लिखा था कि जो है रिक्त पदों के विरुद्ध जो है हम लोगों की नियमितीकरण करेगा, लेकिन जब इतने पोस्ट निकाल दिए जा रहे हैं तो हमें नियमितीकरण कैसे मिलेगा? हमारे कई साथियों को जो है, मुझे खुद जो है 35+ हो रहा है, तो जब रिक्त पद भर जाएंगे तो हमें कहाँ नियमितीकरण मिलेगा? को लेकर आप लोग क्या मंशा बना रहे हैं? वो हम उस विषय में नहीं कहना चाहते हैं। हमें जो सरकार ने कहा था नियमितीकरण कर दे सरकार रिक्त पद के विरुद्ध करे हमें, या फिर नए पद सृजित करके में वो लिखे थे उस पर वो कायम रहे, ये आप लोगों का? जी, बस हमें नियमितीकरण चाहिए। सरकार कैसे करती है, चाहे उनकी जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जी, चंद्रकांत जायसवाल, प्रांतीय सचिव, पंचायत विभाग से। कौन से विभाग से हैं और क्या आपकी मांगे हैं? और अनिश्चितकालीन जो आप लोगों ने यहाँ पे घोषणा किया है कि अनिश्चितकालीन धरना देंगे, उस पर प्रकाश डालें। मैं नंदा दूधी, NTP कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रोग्राम से मैं 2004 से पदस्थ अभी तक संविदा पद पे कार्यरत हूँ और मेरे दौरान जो भी कार्य किया जाता है बहुत ईमानदारी से मैं अपने कार्य को करती हूँ। और मुझे सरकार से बस एक ही शिकायत है कि हम 2008 से इस मांग को मांगते आ रहे हैं, लेकिन हमारी ना मांगे पूरी होती है, ना हमको किसी चीज़ की सुविधा दी जाती है। एक कम पेमेंट में हम कार्य करते हुए आज तक सरकार से यही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज हमको रेगुलर जरूर ये सरकार करेगी, लेकिन हमारी बात ना ये सुन रहे हैं ना आगे कुछ बोल रहे, बस आश्वासन दिए जा रहे हैं। मैं सरकार से यही उम्मीद करती हूँ भगवान उनको ये सुबुद्धि दे कि वो हमारी बातों को सुने, हमारी समस्याओं को समझे और हमारे घर के बाल बच्चे, हमारे परिवार कैसे चलते हैं। एक बाकी स्टेट में हमारा पेमेंट जो कम है उनको 100% भी मिल रहा है, हमको अब 50% बस दिया जा रहा है। उसके बदौलत भी हम इस कार्य को ईमानदारी से टीवी प्रोग्राम को लेकर मैं करती हूँ। मैं हमारे सारे साथियों को लेकर ये बोलना चाह रही हूँ, उनकी प्रॉब्लम जो घर में और हमारे जो परिवार हैं उनको हम कैसे चला रहे हैं हम जानते हैं। आप ठीक है हमारे लिए सड़क बना रहे हैं, हमारे लिए नल की पानी की हर व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हम खाना कैसे खाएं सर? पानी पी के तो नहीं जी सकते ना। हाँ, आपके इस किसान के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद करती हूँ मैं कि आप सबकी मांग पूरी कर रहे हैं। प्लीज़ आप हमारी मांगों को भी पूरी करिए। हमारे बड़े सीनियर जो है रेगुलर कर्मचारी 3 गुना पेमेंट पाता है और हम 50% भी नहीं पाते हैं, फिर भी हम इस काम को आपके आज्ञा के अनुसार हमारे स्टेट लेवल को आगे बढ़ाएं, काम को आगे करें, इसलिए हम करते रहते हैं सिर्फ इस उम्मीद से कि आप हमें रेगुलर आज नहीं तो कल जरूर करेंगे। आप कब करेंगे और कब करना चाहते हैं, प्लीज़ आपके कान तक ये बात मेरी जाए और आप करना कोशिश करें। मैं नंदा दूधी टीबी डिपार्ट से हूँ और खो खो पारा PSC TB HB पद में हूँ।
दर्शकों, आप लोगों ने सुना कि जो संविदा कर्मचारी किस प्रकार की दुविधा में है और सरकार से लगातार अपनी मांगों को लेकर के गुहार करते नजर आ रहे हैं, भविष्य के दिए जलाते नजर आ रहे हैं। कब इनकी नियमितीकरण होगी? क्या इनका भविष्य अंधकार में ही इस प्रकार से रहेगा या टिमटिमाता इस तरीके से रहेगा? क्योंकि सरकार नई भर्ती को लेकर के विचार बना रही है, परंतु यहाँ लाखों की संख्या में अनियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारी ये अपने भविष्य को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। क्या इनका भविष्य उज्जवल होगा? क्या सरकार इनको लेकर के नई व्यवस्था बनाएगी, इनको नियमितीकरण करेगी? इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल।